नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पार्लियामेंट में बीआरएस अरकान का एहतजाज। पार्लियामेंट और असेंबलियों में खवातीन को रिजर्वेशन फराहम करने के लिए बिल पेश करने का किया मुतालबा। अवाम को धोखा देना कांग्रेस पार्टी की आदत। कांग्रेस के ऐलानात पर रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का इल्जाम। मरकजी इलेक्शन कमीशन की टीम का आइंदा माह दौरा तेलंगाना। आइंदा महीने की 3 से 5 तारीख तक इंतजामात का वसी पैमाने पर जायजा लिया जाएगा। पार्लियामेंट की नई इमारत में नए विश्वास के साथ जाएंगे। 17वीं लोकसभा के 13वें इजलास से वजीर आजम मोदी का खिताब। अरकान जमहूरियत की विरासत की हिफाजत के साथ अमृतकाल में एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएं। राज्यसभा में ऐवान के लीडर पीयूष गोयल का बयान। खरगे ने राज्यसभा में 70 साल पर पूछे गए सवालात का जवाब दिया। मरकजी हुकूमत को सियासत का तरीका बदलने का दिया मशवरा। कनाडा की यूक्रेन को फिजाई दिफाई निजाम की फराहमी के लिए माली इमदाद। कनाडा ने यूक्रेन को $24 मिलियन करने का किया ऐलान। अल-शबाब के इंतहा पसंदों का सोमालिया में इथियोपिया के फौजियों पर हमला। हमले में 167 फौजियों की हुई मौत। और अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट और असेंबलियों में खवातीन को लेकर रिजर्वेशन फराहम करने के लिए बिल पेश करने का मुतालबा करते हुए बीआरएस के अरकान ने आज पार्लियामेंट में एहतजाज किया और अपने मुतालबात की हिमायत में नारेबाजी की। लोकसभा में बीआरएस पार्टी लीडर नामा नागेश्वर राव और राज्यसभा में बीआरएस पार्टी लीडर के केशव राव ने इस मसले पर एहतजाज किया। उन्होंने प्ले कार्ड्स दिखाए जिनमें यह बिल पेश करने का मुतालबा किया गया। कबल अजीब बीआरएस के अरकान पार्लियामेंट का इजलास दिल्ली में हुआ, जिसमें पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास में इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर तफसीली तौर पर तबादले ख्याल किया गया। मुल्क में मर्दमशुमारी करवाने, खवातीन और बीसी रिजर्वेशन बिल की मंजूर करवाने के लिए हुकूमत पर दबाव डालने का फैसला किया गया। वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने रिमार्क किया है कि अवाम को धोखा देना कांग्रेस पार्टी की आदत हो गई है। वजीर जगदीश रेड्डी ने शहर के नवाही इलाके तुकुगुड़ा में कांग्रेस के गुज़िश्ता रोज मुनाकिदा जलसे में किए गए ऐलानात पर तनकीद की है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के वादे झूठे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तारीख कभी भी अवाम के साथ नहीं रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास अपने वादों को पूरा करने की कोई तारीख नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी मुल्क में गुर्बत की वजह करार दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि वज़ीर आला केसीआर एक ऐसे लीडर हैं जिन्हें झूठे वादे करने की आदत नहीं है। उन्होंने शिकायत की कि कांग्रेस पार्टी के आला लीडरों की तरफ से इख्तिदार के लिए जो यकीन दहानियां करवाई गई हैं, इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिस पर अमल किया जा सके। कांग्रेस की हुकूमत वाली किसी भी रियासत में किसी स्कीम का ऐलान नहीं किया गया है। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि पार्टी झूठ बोलकर लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने तेलंगाना के बाशऊर अवाम के सामने भांसा फेंका है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की क़ियादत में ही तेलंगाना रियासत महफूज रहेगी। जारिया साल के आखिर में होने वाले तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात के इंतजामात का जायजा लेने के लिए मरकजी इलेक्शन कमीशन की 17 रुकनी टीम जल्दी हैदराबाद का दौरा करने वाली है। आइंदा महीने की 3 से 5 तारीख तक इंतजामात का वसी पैमाने पर जायजा लिया जाएगा। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने तफसीलात रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को रवाना की है। 3 अक्टूबर की सुबह ये वफद रियासती इंतखाबी अहदेदारों से मुलाकात करेगी। दोपहर को मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ और शाम को मरकजी और रियासती हुकूमतों के नाफिज करने वाली एजेंसियों
के ओहदेदारों से मुलाकात की जाएगी। 4 अक्टूबर को जिले इंतखाबी ओहदेदारों जैसे कलेक्टर्स, एसपीज और पुलिस कमिश्नर्स का जिलेवारी तौर पर जायजा लिया जाएगा। 5 अक्टूबर को रायदही के लिए बेदारी के लिए लगाई जाने वाली नुमाइश का भी मुशाहिदा किया जाएगा। रियासती सतह पर अहम शख्सियात से बातचीत की जाती है। बाद अज़ां दौरा कुरिंदा वफद चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से मुलाकात करेगा। स्किल डेवलपमेंट स्कैम में आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर-ए-आला व तेलुगुदेशम पार्टी के कौमी सदर चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए पार्टी के अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट के अहाते में गांधी जी के मुजस्समे के करीब प्ले कार्ड्स के साथ एहतजाज किया। एपी की असल अपोजिशन जमात के साबिक अरकान पार्लियामेंट ने भी धरने में हिस्सा लिया। पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश पार्लियामेंट पहुंचे और इस धरने में हिस्सा लिया। तेलुगुदेशम अरकान पार्लियामेंट ने चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने जमहूरियत को बचाने और आंध्र प्रदेश में गैर कानूनी मुकदमात खत्म करने के नारे लगाए हैं। पार्टी के रुकने पार्लियामेंट रघुराम कृष्णा राजू ने कहा कि अवाम जानना चाहते हैं कि एपी में भी जमहूरियत को कैसे पामाल किया गया है। रुकने पार्लियामेंट जयदेव ने कहा कि वो अवाम को एपी में होने वाली तब्दीलियों से वाकिफ करवाने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। 17वीं लोकसभा के 13वीं इजलास को खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पार्लियामेंट की नई इमारत में हम नए विश्वास, नए जोश और नई उमंग के साथ जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज पार्लियामेंट की 75 साल के शानदार कामकाज, खट्टी मीठी यादों, तजुर्बात और मुल्क के लिए हमारे साबिका रहनुमाओं के गिरा खदर रोल को याद करने का दिन है। वज़ीर आज़म ने लोकसभा के इफ्तिताही इजलास को खिताब करते हुए कहा कि पार्लियामेंट की तारीख पुरानी इमारत से आज हम रुखसत हो रहे हैं। ये हमारे लिए इंतहाई जज्बाती लम्हा है। उन्होंने कहा कि इस इमारत को बेशक गैर मुल्की हुक्मरानों ने तामीर करवाने का फैसला किया था, लेकिन इसकी तामीर में मेहनत, पसीना और पैसे हमारे लोगों का लगा हुआ था। पार्लियामेंट में 75 बरस के सफर में हमारे मुंतखब नुमाइंदों ने बड़ी ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ काम किया है, जिसकी ये इमारत गवाही दे रहा है। मोदी ने कहा कि हम नई इमारत में जा रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट की पुरानी इमारत भी हमारी नई नस्लों के लिए यादगार और बदस्तूर काबिल तरकीब रहेगी। उन्होंने कहा कि अमृत काल की रोशनी में नया विश्वास, नया आत्मविश्वास और नई उमंग का पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की कामयाबियों का जिक्र हो रहा है। मोदी ने चंद्रयान 3 का भी जिक्र किया और कहा कि इसकी शानदार कामयाबियों पर न सिर्फ हिंदुस्तान को फख्र है, बल्कि पूरी दुनिया को इस कामयाबी पर नाज है। उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों और हमारे साइंसदानों की मेहनत, लगन और ताकत का नतीजा है, जिसके लिए हमारे साइंसदान काबिल मुबारकबाद हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज तमाम मेंबरान पार्लियामेंट से कहा कि वो इस इजलास में पार्लियामेंट की नई इमारत में नए जोश, नए बलबले से नए अज़ाइम को पूरा करने के लिए नए एतमाद के साथ आइन और 2047 तक हिंदुस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए मिलकर काम करें। पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास से पहले पार्लियामेंट हाउस के अहाते में सहाफियों से बात करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि इस वक्त हम पूरे मुल्क में एक जोश व खरोश और नए एतमाद का माहौल महसूस कर रहे हैं। इसी दौरान पार्लियामेंट का ये इजलास हो रहा है। ये सेशन मुख्तसर है, लेकिन वक्त के लिहाज से बहुत बड़ा है। ये तारीखी फैसलों का इजलास है। इस इजलास की एक खुसूसी बात यह है कि 75 साल का सफर अब एक नए मुकाम से शुरू हो रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि जिस मुकाम पर 75 साल का सफर था, वो इंतहाई बाइज़ तहरीक लम्हा और अब नए मुकाम पर इस सफर को आगे बढ़ाते हुए हमें नए अज़्म, नई तवन्नाई और नए एतमाद के साथ काम करना है और मुल्क को 2047 तक तरक्की याफ्ता बनाना है। इसके लिए जो भी फैसला होने वाले हैं वो पार्लियामेंट की इस नई इमारत में होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास कई लिहाज से अहम है। तमाम अराकीन असम्बली से दरख्वास्त की है कि ये मुख्तसर इजलास है, ज्यादा से ज्यादा वक्त इनका मिक, उमंग और जोश के माहौल में मिले। रोने धोने के लिए काफी वक्त पड़ा हुआ है। जिंदगी में कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जो हमें उमंग से भर देते हैं, एतमाद से भर देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि पुरानी बुराइयों को छोड़कर बेहतरीन से बेहतरीन अच्छाइयों को साथ लेकर नई पार्लियामेंट में दाखिल होंगे और नई पार्लियामेंट में अच्छाइयों की कदर बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये अहद सभी अरकान पार्लियामेंट हम लेकर करके चलेंगे और इसका एक लम्हा अहम है। 17 है।
ये सत्र की एक विशेषता ये तो है कि आप 75 साल की यात्रा हम नए मुकाम से आरंभ हो रही है। जिस मुकाम पर 75 साल की यात्रा की, वो अत्यंत प्रेरक पल, और अब नए स्थान पर उस यात्रा को आगे बढ़ाते समय नए संकल्प, नई ऊर्जा, नया विश्वास और समय सीमा में 2047 में इस देश को डेवलप कंट्री बना करके रहना है। इसके लिए आने वाले जितने भी निर्णय होने वाले हैं वो इस नए संसद भवन में होने वाले हैं, और इसलिए राज्यसभा में ऐवान के लीडर पीयूष गोयल ने आज कहा कि मुल्क में जमहूरियत की जड़ें बहुत गहरी और कदीम हैं और हमें इस विरसे की पासदारी करते हुए इख्तलाफात भुलाकर अमृतकाल में हिंदुस्तान को बदउनवानी से पाक आजाद मुल्क बनने की सिमत में काम करना चाहिए। मिस्टर गोयल ने पीर को पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास के पहले दिन पार्लियामेंट के 75 साल के सफर पर ऐवान में बहस का आगाज किया है और ये बात कही। उन्होंने कहा कि 1952 में मारूज वजूद में आने वाले इस ऐवान ने अपने 71 साल के सफर में अच्छे और बुरे मराहल से गुजरकर अपना विखार बरकरार रखा है और मुल्क की तामीर में अनमोल रोल अदा किया है। उन्होंने कहा कि ऐवान बाला ने अपनी सरगर्मियों के जोर पर अपनी मुसाबिकत साबित की है और अपने अरकान के जरिए अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। उन्होंने कहा कि मंगल को राज्यसभा के तमाम मेंबरान नए पार्लियामेंट हाउस से अपना पार्लिमानी सफर शुरू करेंगे। ऐवान के लीडर ने अरकान से अपील की है कि हम सबको शफाफियत के साथ जामा तरक्की के जज्बे के साथ 5 परन लेकर फराइज को पूरा करते हुए अमृतकाल में बदउनवानी से पाक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान बनाने की सिमत में काम करना चाहिए। उन्होंने अपनी उम्मीद का इजहार किया कि ऐवान अपने विखार में इजाफा करेगी और नई इमारत में नई सोच के साथ मुल्क की तश्कील नौ में अपना किरदार अदा करेगी। कांग्रेस के सदर और राज्यसभा में कायदे हिजबुल इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीर को कांग्रेस के 70 साल दौरे इख्तिदार पर ऐवान में अक्सर पूछे गए सवालात का जवाब दिया और हुकूमत को सियासत का तरीका बदलने का मशवरा दिया। पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास में आगाज और मंगल से नए पार्लियामेंट हाउस में कार्रवाई शुरू होने से पहले आज मौजूदा पार्लियामेंट हाउस में बहस के दौरान मिस्टर खड़गे ने शायरी के जरिए अपने बयान का आगाज किया। उन्होंने इस मौके पर एक शेर पढ़ा और कहा कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को बहुत कम समझा, लेकिन ये मुल्क एक जमहूरी मुल्क के तौर पर फतह बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि जब हमने 1950 में जमहूरियत को अपना, या तो बहुत से गैर मुल्की लोगों का ख्याल था कि यहाँ जमहूरियत नाकाम हो जाएगी क्योंकि यहाँ खवानगी बहुत कम है। कायद हिजबुल इख्तिलाफ ने इस वक्त के बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म वेस्टन चर्चिल का हवाला दिया और कहा कि मिस्टर चर्चिल ने यहाँ तक कहा था कि अगर अंग्रेज हिंदुस्तान से चले जाएंगे तो अदलिया, सेहत, खदमात, रेलवे और इनके शुरू किए गए काम मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएंगे, कि पूरी निजाम तबाह हो जाएगी। और इस तरह उन्होंने हमें बहुत कम समझा। हमने जमहूरियत को बरकरार रखकर इन लोगों को गलत साबित भी किया। हमने ऐसे मजबूत किया और इसे महफूज रखा। और आप पूछते हैं कि हमने 70 बरसों में क्या किया। खड़गे ने आम आदमी पार्टी, आपके अराकीन संजय सिंह और रघु चड्ढा की भी मुअत्तली खत्म करने और इन दोनों को ऐवान में आने की इजाजत देने की अपील की है और कहा कि यह इमारत दस्तूर साज असेंबली के साथ ही आजाद हिंदुस्तान के तमाम बड़े फैसलों किए जाने की गवाह है। A historic occasion. All I say is, we have had some discussion. We have to emanate from this theatre. सर a मैं तो most खत्म करता important हूं। to the world outside. लेकिन 70 साल के बाद भी आज 14, 15, 10 के अंदर ही है। महिला थी तो अमेरिकी, मैं और भी आंकड़े देता हूं कि महिलाओं को दूसरे जगह भी ऐसा ही हो रहा। अमेरिकी संसद में 2%, ब्रिटेन में 3% महिला सांसद थे। आज अमेरिका की संसद में
28% और ब्रिटेन में 33% महिला सांसद आज है। तो इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस महिलाओं का जो बिल है इसको आप ये कर दीजिए। और दूसरी चीज अनएम्प्लॉयमेंट की बात चल रही कि क्योंकि इस 75 साल में हम जब बात करते हैं इधर अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ 8 करोड़ लोग एजुकेटेड वो आज रास्ते पे है। और इन्फ्लेशन तो सब बढ़ रहा है, आपको मालूम है। वो कोई टमाटर डाल के आए तो आपने बहुत उसको डांटा, वो हकीकत थी 400 रुपये 500 रुपये। शायद आप मकान में नहीं पूछे शायद कि आजकल टमाटर की, प्याज की, तेल की, दाल की क्या कीमत है। वो हिसाब आप नहीं पूछ रहे क्योंकि पूरा जिम्मेदारी उनको वहां छोड़े और बाकी का जिम्मेदारी आप यहाँ लिए, इसीलिए जरा मुश्किल होगा उनका। लेकिन ये जरूरी है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना इम्पोर्टेंट है, नहीं तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा डेमोक्रेसी। अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ती गई तो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि इन चीजों को कुछ उत्तर दे। सिर्फ हमने वो किया, ये किया, ये ठीक है, G2 ठीक है, G2 क्या G20 सर नहीं, क्योंकि वो जीरो में कमल का फूल ही दिखता था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मेट्रो प्रोजेक्ट की रफ्तार हासिल करने की तरफ एक अहम कदम बढ़ाते हुए आज मेट्रो के डब्बे ट्रायल रन के लिए दारुल हुकूमत के डिपो पहुंच गए हैं। सरकारी मालूमात के मुताबिक कोच भोपाल के सुभाष नगर डिपो में ट्रायल रन के लिए पहुंच गए थे। इस दौरान मेट्रो कोचेस को बड़ी क्रेनों की मदद से उतारा गया। उतारने के बाद मेट्रो कोच को पटरियों से नीचे लाया गया। भोपाल में पहली रोलिंग स्टॉक ट्रेन की आमद के वक्त मेट्रो के तमाम ओहदेदारों ने पहली कोच का इस्तेमाल किया। इससे पहले इंदौर में मेट्रो का सेफ्टी ट्रायल रन कामयाबी से मुकम्मल हो चुका था। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में मुसलसल मूसलाधार बारिश की वजह से जिले इंतजामिया ने स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया है। महकमा मौसमियात ने 18 और 19 सितंबर तक 2 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। रियासत के कबायली अक्सरियती वाले झाबुआ जिले में बारिश ने तबाही मचा रखी है। मुसलसल बारिश हो रही है। कलेक्टर तनवी हडा ने लोगों से अपील की है कि जब तक कोई जरूरी काम न हो अपने घरों से बाहर न निकले। देही इलाकों का पूरी तरह से सड़क से राब्ता टूट गया है। कई गाँव बनी पलिया की रपटों से पानी बह गए हैं। कई कबायलियों की कच्चे मकानात और झोपड़ियों के मुनहदम होने की मुसलसल खबरें मिल रही हैं। देही इलाकों में तालाब से पानी फूटने की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचा। खेतों में पानी भर जाने से फसलें तबाह हो गई हैं और नदी नाले खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। कई मुकामात पर बड़े दरख्त गिरकर उखड़ गए हैं। इतवार को अमरगढ़ के दरमियान रतलाम रेलवे डिवीजन की रेलवे लाइन पर मिट्टी के तोदे गिरने की वजह से रेलवे लाइन बह गई है, जिसकी वजह से कल से इस लाइन पर रेलवे की आमदरफ्त में खलल पड़ा है। रेलवे के महकमा यहां काम कर रहा है। 18 और 19 सितंबर को दहवाद से भोपाल और रतलाम से बढ़दुआ के दरमियान चलने वाली ट्रेनों को मनसूख कर दिया गया है। कई मुसाफिर ट्रेनों के रूट तब्दील किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि इम्साल जम्मू कश्मीर की सैर करने वाले सयाहों की तादाद 2.25 करोड़ से तजावुज करने की तवक्के है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में मुनक़िदा G20 टूरिज्म इजलास के बाद गैर मुल्की सयाहों की आमद में 59% इजाफा दर्ज हुआ है। मौसूफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन बातों का इजहार पीर को यहाँ रॉयल स्प्रेसिंग गोल्फ कोर्स के 44वीं PSPB इंटर यूनिट गोल्फ टूर्नामेंट का इफ्तिताह करने के बाद अपने खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि यह टूर्नामेंट अच्छी तरह से इनेकाद पजीर होगा और तमाम खिलाड़ी स्पोर्ट्समैनशिप के जज्बे के साथ खेलेंगे। इनका कहना था कि साल गुज़िश्ता 1 करोड़ 88 लाख सयाहों ने जम्मू कश्मीर की सैर की और इन साल 31 अगस्त तक 1 करोड़ 52 लाख सयाह यहां आए हुए हैं। मिस्टर सिन्हा ने कहा कि इम्साल 2.25 करोड़ से ज्यादा सयाहों की आने की तवक्के है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में G20 टूरिज्म इजलास के इनेकाद के बाद गैर मुल्की सयाही की आमद में 59% इजाफा दर्ज हुआ है।
जनूबी कश्मीर के जिले अनंतनाग के गुडवाल के कोकरनाग के जंगल इलाके में पीर को मुसलसल छठे रोज भी ऑपरेशन जारी रहा। जराई ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस के केमन गाह को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। ऑपरेशन को मजीद वसी किया गया है। पुलिस ने कहा कि तसादुम आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है और इनका कहना है क्योंकि ये एक दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका, लिहाजा ऑपरेशन में मजीद कुछ वक्त लग सकता है। हम आपको बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने 13 सितंबर को मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मौसूल होने के बाद गढ़वाल कोकरनाग के जंगली इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया है, जिस दौरान ताक बैठे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में डीएसपी हुमायूं भट्ट, कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष धोनक जाँ बहक हुए हैं। स्किल डेवलपमेंट स्कैम में गिरफ्तार आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू से आज राजमंद्री जेल में इनकी बीवी भुवनेश्वरी और बहू ब्रह्मणी ने मुलाकात की। महकमा महाबस के डीआईजी ने इसी दौरान वाजे किया कि जेल में चंद्रबाबू को तमाम तरह की सिक्योरिटी फराहम की गई है। उन्होंने वाजे किया कि कवायद के मुताबिक ही वो काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अदालत की हिदायत के मुताबिक ही काम किया जा रहा है। इन दोनों के साथ चंद्रबाबू नायडू से तेलुगु देशम पार्टी पॉलिट ब्यूरो के रुकन वाई रामकृष्णाडू भी मौजूद थे। कनाडा यूक्रेन को फिजाई दिफाई निजाम फराहम करने के लिए बरतानिया के जेर क़ियादत बैनुल-अक़वामी शिरकत में 2 करोड़ 44 लाख अमरीकी डॉलर का ताउन करेगा। कनाडा की हुकूमत ने ये इत्तला दी है। हुकूमत ने एक बयान में कहा कि कनाडा इस शिरकत में $33 मिलियन CAD का ताउन करेगा, जो यूक्रेन को सैकड़ों मुख्तसर और दरमियाने फासले तक मार गिराने वाले फिजाई दिफाई मिसाइल और यूक्रेन के अहम कौमी बुनियादी ढांचे की हिफाजत के लिए मुतालिका निजाम की जरूरत है। बयान में कहा गया है कि यह ताउन 50 करोड़ की फंडिंग का हिस्सा होगा, जिसका ऐलान वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने जून में कीव के दौरे के दौरान किया था। बयान में कहा गया है कि शिरकतदारी जून 2023 में डेनमार्क, नीदरलैंड, अमेरिका और बरतानिया समेत मुतअद्दिद ममालिक ने यूक्रेन को फिजाई दिफाई मिसाइल फराहम करने के लिए कायम की थी। फरवरी 2022 में रूस की जानिब से मुल्क में अपनी फौजी मुहिम शुरू करने के फौरन बाद मगरबी इत्तेहादियों ने यूक्रेन में असला और गोला बारूद डालना शुरू कर दिया है। कैबिनेट में इस तनाज़े में बराह रास्त नेटो की शमूलियत के लिए आगे बढ़ने के लिए खिलाफ बार बार तहवीह की है। मगरबी सोमालिया में इंतहा पसंद इस्लामी ग्रुप अल-शबाब के जंगजों के घात लगाकर किए गए हमले में एथोपिया के कम से कम 167 फौजियों की मौत हुई है। सोमाली गार्डन न्यूज पोर्टल ने इतवार को ग्रुप के हवाले से इत्तला दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रुप ने यह भी कहा कि जिंदा बच जाने वाले एथोपिया के फौजियों को पकड़ लिया गया है और एथोपिया के फौजियों को आगे बढ़ाने से रोक दिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अक्सरियत पसंदों ने एथोपिया के फौजी साजो सामान को भी तबाह कर दिया है और बड़ी तादाद में हथियार कब्जे में ले लिए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि एथोपिया के मसले अफवाज और सोमालिया में अफ्रीकी यूनियन के उबूरी मिशन ATMIS ने भी अभी तक इस हमले की पर कोई तबसरा नहीं किया है। न्यूज पोर्टल के मुताबिक एथोपिया की फौज ने वाहिद कस्बे में अपने फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस को मजबूत करने की कोशिश की है, जो तकरीबन एक दहाई से अक्सरियत पसंदों के कंट्रोल में है। अल-शबाब सोमालिया में मुकीम एक जहादी इंतहा पसंद ग्रुप है जो अलकायदा दहशतगर्द ग्रुप रूस में ममनुआ से मुंसलिक है। ये सोमाली हुकूमत के खिलाफ मुसल्लह मज़ाहिमत कर रहा है और मुल्क में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी मिशन में रुकावट डालता है। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान न्यूयॉर्क से वापसी पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस और अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के मौके पर मुनक़िदा आलमी रहनुमाओं के साथ अनाज समझौते पर हुई इनकी बातचीत की तफसीलात पर तबादले ख्याल कर सकते हैं। तुर्क सदारती इंतजामिया के ज़राए ने स्पोतंक को ये इत्तला दी है। ज़राए ने बताया कि सदर अर्दोगान
पहले ही मिस्टर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत करने का इरादा जाहिर कर चुके हैं। ये बातचीत मिस्टर अर्दोगान की अमेरिका से वापसी पर होने का कवी इम्कान है, जहां वो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी से तबादला ख्याल करेंगे। जनरल और आलमी रहनुमाओं ने बहरे अस्वद अनाज पहल को दोबारा शुरू करने के लिए मखसूस तजावीज़ पेश की हैं। दराई ने बताया कि तुर्क रहनुमा अनाज के सौदे को दोबारा शुरू करने के लिए अपनी पहल को फरोग़ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मिस्टर अर्दोगान अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करेंगे कि वो अनाज की पहल को दोबारा शुरू करने के लिए ठोस अमली इक़दामात करे। इस पर तवज्जो दें कि इनख़रा की कोशिशों की हिमायत के महज बयानात इस अमल को आगे नहीं बढ़ा सकते। अमरीकी रियासत नेवादा में रेनो एयर शो में फिजाई रेस के दौरान दो तैयारे आपस में टकरा गए, जिससे दोनों पायलटों की मौत वाक़ई हो गई। रेनो एयर रेसिंग एसोसिएशन RARA ने पीर को इत्तला दी है। तंजीम ने सोशल मीडिया नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, यह इंतहाई अफसोस के साथ बताया जाता है कि रेनो एयर रेसिंग एसोसिएशन RARA ने ऐलान किया है कि आज तकरीबन 2:30 बजे T6 गोल्ड रेस के इख्तिताम पजीर लैंडिंग के दौरान दो तैयारा आपस में टकरा गए। उस बात की तस्दीक हो गई है कि दोनों पायलट जख्मी हुए हैं और दम तोड़ गए हैं। बयान में कहा गया है कि एसोसिएशन नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, मुकामी हुक्काम और अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर वाक़े की वजूहात की तहकीकात कर रही है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की अदालती इस्लाहात के खिलाफ एहतजाज के 37वें हफ्ते में इतवार को हजारों अफराद तेल अवीव की सड़कों पर जमा हुए हैं। स्पोतन के नामा निगारों ने इत्तला दी है। तेल अवीव में होने वाले एहतजाज की अलामत के 1947 का इसराइली ऐलान आज़ादी था, जिसमें मुल्क के तमाम क़याम के ऐलान किया है और एक जमहूरी यहूदी रियासत के तौर पर इसमें वजूद की बुनियादी असूलों को मुतय्यन किया है। मुजाहिरीन ने दस्तावेज की एक बड़ी कॉपी के साथ रोथ चाइल्ड ब्लू एट और स्ट्रीट तक मार्च किया है। कुछ मुजाहिरीन हवाई अड्डे पर भी जमा हो गए क्योंकि नेतन्याहू अमेरिका रवाना होने वाले हैं। कानूनी इस्लाहात ने इसराइल के बुनियादी क़वानीन में से एक में तरमीम की, जो इसके मुस्तक़बिल के ऐन की बुनियाद है। अगर इसे ख़त्म किया जाता है तो यही यहूदी रियासत की तारीख में सुप्रीम कोर्ट की पहली मदाखलत होगी और इसे और भी गहरे आईनी बहरान में डाल सकती है। शुमाली इराक में तुर्की के ड्रोन हमले में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK के एक सीनियर रुकन और 3 इंतहा पसंद मारे गए हैं। नीम खुद मुख्तार कुर्दिस्तान इलाके के इंसदाद दहशतगर्दी सर्विस ने एक बयान में ये इत्तला दी है। बयान में कहा गया है कि मुकामी वक्त के मुताबिक से पहर 3 बजे उस वक्त मारे गए जब एक तुर्क ड्रोन के सूबाई दारुल-हुकूमत मौसल से 120 किलोमीटर मगरिब में सेजर पहाड़ों के इलाके में एक सड़क पर इनकी गाड़ी पर हमला किया। तुर्क अफवाज अक्सर शुमाली इलाके में PKK के खिलाफ ज़िमनी कार्रवाइयां, फिजाई हमले और तोपखाने से बमबारी करते हैं। खास तौर पर खंदवेल पहाड़ियों में, जो इस ग्रुप का मरकजी अड्डा है। PKK जैसे कि तुर्की, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने दहशतगर्द तंजीम के तौर पर दर्ज किया है। नेतन्याहू दहाइयों से ज्यादा अरसे तक तुर्क हुकूमत के खिलाफ बगावत कर रही है। इख्तिताम से क़ब्ल एक नजर हेडलाइंस पर। पार्लियामेंट में BRS अरकान का एहतजाज, पार्लियामेंट और असेंबलियों में ख़वातीन को रिजर्वेशन फराहम करने के लिए बिल पेश करने का किया मुतालबा। अवाम को धोखा देना कांग्रेस पार्टी की आदत, कांग्रेस के ऐलानात पर रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का इल्जाम। मरकजी इलेक्शन कमीशन की टीम का आइंदा माह दौरा तेलंगाना, आइंदा महीने की 3 से 5 तारीख तक इंतजामात का वसी पैमाने पर जायजा लिया जाएगा।
पार्लियामेंट की नई इमारत में नए विश्वास के साथ जाएंगे। 17वीं लोकसभा के 13वें इजलास से वजीर-ए-आजम मोदी का खिताब। अरकान जमहूरियत की विरासत की हिफाजत के साथ अमृतकाल में एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाए। राज्यसभा में ऐवान के लीडर पीयूष गोयल का बयान। खड़गे ने राज्यसभा में 70 साल पर पूछे गए सवाल का दिया जवाब। मरकजी हुकूमत को सियासत का तरीका बदलने का दिया मशवरा। कनाडा की यूक्रेन को फिजाई दिफाई निजाम की फराहमी के लिए माली इमदाद। कनाडा ने यूक्रेन को $24 मिलियन का किया ऐलान। अल-शबाब के इंतहा पसंदों का सोमालिया में इथियोपिया के फौजियों पर हमला। हमले में 167 फौजियों की हुई मौत। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।